हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हुई है, और एक चीज़ और भी हुई है जो कि नाइट में हुई है। तो डीएफडीएम कोई पावर आई है, और लेकिन उस पावर का अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या है, तो अभी उसके बारे में बता नहीं सकती। लेकिन हाँ, नाइट में कुछ क्रिएशन हुई थी आपके, हो सकता है क्राउन चक्रा के और थर्ड आई के चक्रा के पीछे से, बैक साइड से आपकी नसें खींची हों। मतलब कि कोई आपका झील चक्र भी हो सकता है, कईयों का डायमेंशन अचीव किया हो 13, और झील चक्र आपको महसूस हुआ हो, तो आपको हो सकता है ये आपको इफ़ेक्ट पड़ा हो। लेकिन अभी पावर मिली ज़रूर है, लेकिन जिनको ये सब वो आपको देखो, जब तक स्टोरी सामने नहीं आएगी तो मैं इतना क्लियर नहीं कहूँगी, लेकिन इंडिकेशन हो सकता है 13 का। अब 13 से हाई डायमेंशन कोई होगा, झील का ही, झील चक्र ओपन होने का, तो अभी वो मैं डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मुझे झील चक्र तो पता है, लेकिन उससे ऊपर का चक्र मुझे नहीं पता, इससे भी हाई डायमेंशन का होगा। अगर वो चीज़ें सामने क्लियर होंगी तो ज़रूर बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि हमारे लिए भी एक्सपीरियंस और पावर हमें भी गेन होती है। तो जैसी कोई रिपोर्ट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इस रिलेटेड। अभी तो 3 से 4 दिन लगते हैं, और हमें समझ नहीं होता, तो डिवाइन हमें बताते हैं कुछ ना कुछ क्रिएशन करके। तो क्रिएशन होनी बाकी है, तो वो पावर भी बताएगी जब चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है जी। तो फिलहाल गुड न्यूज़ ही होगी, हाई डायमेंशन है, तो हो सकता है बहुत ऊपर के लेवल का झील चक्रा भी ओपन हो, उसमें कुछ कोई पावर मिली हो, वो भगवान बताएंगे क्या चीज़ें हैं। चलो देखते हैं जो भगवान में देगा। तो फिलहाल की अपडेट की बात की जाए, डीएफडीएम आपके पार्टनर का सारा फोकस आपके ऊपर, और कहीं ना कहीं बर्डन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बर्डन ले रहे हैं यूनियन का, कैसे करूं, कैसे जाऊं, कैसे बताऊं। मैरिज करनी है, ठीक है, मैरिज के लिए सोच रहे हैं। अब आप सब आप में से कुछ लोग बोलेंगे अब हमारे बीच में तो शादी जैसा कुछ रिलेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मैरिड हूँ, ये हूँ वो। अब जो मर्जी हो तो ट्विन फ्लेम एनर्जी वही है, तो कोई ना कोई जो भी क्रिएशन होगी वो आपके अकॉर्डिंग होगी, जो आपने अलाउ किया होगा उसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है जी। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मेरे साथ तो वैसा नहीं, मैं तो मैरिड हूँ, वो मैरिड है, फलाना, कैसे पॉसिबल है। यहाँ सब पॉसिबल है, जो डिवाइन करेगा तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, डिवाइन के आगे सब को झुकना पड़ेगा। ठीक है जी। सिर्फ आप अलाउ करो, और जो जो आपकी डिज़ायर होगी वो ही, उसी के अकॉर्डिंग जर्नी चलती है और बढ़ती रहती है। वो आपको देखना होता है कि आप क्या चाहते हो। तो डीएफडीएम जिनके मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रहे हैं। हो सकता है किसी कोर्ट के का भी हो, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि हो सकता है जिनके डिवोर्स जिन्होंने फाइल किया हो, तो उनके अभी तक डिवोर्स नहीं हुए, तो वो डिवोर्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, उनका केस मुझे लगता है कि वो फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जिन्होंने काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी और रिजल्ट नहीं आ रहा था, डिवोर्स आपका नहीं हो रहा था, तो वो हो जाएगा, क्योंकि आपकी जर्नी को डिवाइन ने आगे बढ़ाना है, अगर वो आप ट्विन फ्लेम हो तो। ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड भी किसी से बात कर रहे हैं। अगर डिवोर्स केस नहीं है तो वैसे भी वो किसी से आपसे मैरिज करने के जो चाहते हैं वो उस तरीके से बात कर रहे हैं कि आप उनसे, कि आप दोनों ही एक दूसरे से मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में प्रॉब्लम्स आ गई थी, थर्ड पार्टी आ गई थी, या कुछ ऐसी सिचुएशन कंडीशन थी तो हम मैरिज नहीं कर सकते थे, या वो एक मैरिड था एक अनमैरिड था, कुछ भी यहाँ पे सिनेरियो हो सकता है। डीएफडीएम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैरिज से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड यहाँ पे कोई क्रिएशन चल रही है आपके पार्टनर के लाइफ में। वो थर्ड पार्टी का ज़रूर या तो किसी से मिल के बात कर रहे हैं आपके बारे में, कोई वकील हो सकता है, या कोई ऐसा फ्रेंड जोन भी हो सकता है जो आपकी दोनों का बीच में हेल्प कर सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, या डिवाइन के द्वारा कोई क्रिएशन हुई हो, ये भी पॉसिबल है। यहाँ किसी को कुछ नहीं पता, डिवाइन भी करवा देते हैं, और कुछ नहीं पता कब क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ आता। ठीक है जी, ये सिर्फ समझना होता है कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है। हाँ, डीएफडीएम तो आपको अब जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपने कभी डिज़ायर रखी होगी मैरिज की और आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे थे, तो मैरिज का तो सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पे, आपको ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है, यूनियन होते हुए नज़र आ रहा है, परमानेंट यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, रीबर्थ का टाइम चल रहा है, अवेकनिंग हो चुकी है, फाइनली आपका कंफर्मेशन हो जाएगा, ये आपका डीएम और यही आपके हस्बैंड बनेंगे आके जाके, या आपकी वाइफ बनेंगी, यही क्लियरिटी आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बहुत बड़ा। ठीक है, अभी तक आपके पार्टनर है आपको एज अ डिवाइन सोल या ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग बात की जाए तो नहीं एक्सेप्ट किया था एज अ ऑप्शन, वो आपके साथ ट्रीट कर रहे थे, तो अब आपको गिल्ट के साथ साथ आपको एक्सेप्टेंस मोड पे भी आ रहे हैं।
पास्ट में की चीज़ों से गिल्ट है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कि मैंने ये सब क्या कर दिया, लेकिन अब आगे भी तो बढ़ना है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर रुकना नहीं है। तो उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं कि कब तक मैं ये चीज़ों को जब तक सॉल्व नहीं करूँगा, खुद से नहीं झुकूँगा या मैं बात नहीं करूँगा, तो मैं कैसे बढ़ूँगा। तो इसीलिए उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, उनकी तरफ से प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ वो दो तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, या तो उनके ऊपर एक्शन लूँ या बैलेंस करूँ। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न यहाँ पर है। कुछ रिश्ते होते हैं जहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, कुछ रिश्ते होते हैं जो हमेशा के लिए लेट गो कर देने होते हैं। अब आपके पार्टनर की लाइफ में क्या है, मदर फादर है, वाइफ है, क्या है, वो उनके अकॉर्डिंग अपना सिनेरियो देखेंगे। ठीक है, अब वो तो आपकी लाइफ के बारे में खुद ही जानते होंगे, आपके जो भी डीएम है, कि उनकी लाइफ में कौन बेटर है, मदर फादर हैं, या बैलेंस करेंगे या उनको लेट गो हमेशा के लिए कर देंगे। ठीक है, या डिवोर्स ले लेंगे अपने पार्टनर से। ठीक है, थर्ड पार्टी से, ये पॉसिबल है। कुछ भी यहाँ पे मैंने कहा ना, यहाँ किसी का कुछ नहीं। यहाँ पे दो सिनेरियो चल रहे हैं इस टाइम। मैरिज के लिए तो बात कर रहे हैं किसी से, लेकिन वो एक तरफ ये भी है कि थर्ड पार्टी कौन है वो देखना पड़ेगा, वाइफ है या मदर फादर। अब वो बैलेंस करेंगे उनके साथ या हमेशा के लिए लेट गो करेंगे, ये उनका खुद का डिसीजन होगा। तो डिसीजन मेकिंग टाइम चल रहा है इस टाइम। ठीक है जी, डिवाइन भी आपको बार बार उनको पुश कर रहा है कि एक्शन ले लो जल्दी से। अगर आपको विक्ट्री चाहिए ना, हमेशा के लिए चाहते हो कि मैं जीतूँ, मैं आगे बढ़ूँ, मुझे पर्पस करना, आप अगर चाहते हो तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। या तो हमेशा के लिए लेट गो कर दो या आप बैलेंस कर लो। ठीक है, इस तरीके से डिवाइन उनको पुश कर रहा है। कहीं ना कहीं अभी थोड़े टाइम के बीच में देखना, यहाँ पे बहुत सारी फाइट्स होंगी, आपके ऊपर भी असर पड़ने वाला उन चीज़ों का। ठीक है, ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाए एक टाइम के लिए, तो ऐसा लगेगा कि बस सब कुछ डैमेज हो चुका है, हाथों से चीज़ें निकल गई, हाथों से सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ। वो एक आंधी तूफान जो आएगा ना, वो एक ही बार आएगा, और उसके बाद आपको जो साफ क्लियरिटी आएगी, सब दिखना शुरू होगा अब क्या होने वाला है, वो सारी क्लियरिटी आएगी। लेकिन एक बार तूफान आना तय है। तूफान ज़िंदगी का, सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए तूफान, रिश्ते टूटेंगे, बहुत कुछ चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पे, तभी कुछ क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है जी, अगर आपके पार्टनर ईगो से ऑपरेट कर रहे थे तो ईगो लेस हो जाएगा, अपनी ईगो को छोड़ेंगे और लॉयल्टी की तरफ बढ़ेंगे, आपके साथ लॉयल रहेंगे। अब हमेशा के लिए आ रहे हैं वापस। इस तरीके से अप डाउन करने वाला सिचुएशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, काफ़ी टाइम से आपने अगर इस जर्नी को टाइम दिया है, तो जर्नी अब आपको रिजल्ट देने वाली है। अगर आपने अच्छे से रिजल्ट इंतज़ार भी किया है और आपने इनफ वर्क किया है, तो आपको रिजल्ट मिलना तय है। आपने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी हैं, तो वो 100% मिलेगा। लेकिन आपका वर्क भी उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम जर्नी में 10 से 25 साल लगा बैठे और काम कुछ ना किया तो हाथ पे हाथ रख के बैठे और हमें रिजल्ट मिलेगा। नहीं, इनफ वर्क किया होगा तो रिजल्ट 100% मिलने वाला है। ठीक है, तो आपका कप रेडी है, जो डिवाइन आपको देना चाहता है, ब्लेसिंग देना चाहता है, तो आप इंतज़ार कीजिए, आपको बहुत कुछ होने वाला है। और ये 4-5 से दिनों के अंदर अंदर आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। ठीक है जी, और मैंने एक पैकेज डाला है टैरेट कार्ड रीडिंग का। जिनको भी अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, आपको डायमेंशन आपको पता करना है, वो उन्हीं के अंदर इंक्लूड है सब कुछ। ठीक है, डायमेंशन, आपकी क्या ब्लॉकेज है, आपकी जर्नी, आपकी एनर्जी क्या चल रही है, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, कहाँ तक पहुँचे हो, कितना काम बाकी है, ये सब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आप पर्सनल रीडिंग कीजिए। यहाँ पे 2 तरीके की मैंने रीडिंग डाली। अगर कोई कॉल पे लेना चाहता है तो कॉल पे भी ले सकता है। अगर आप एज अ कॉल पे ना लेके, अगर आप चाहते हो कि मुझे खाली वॉइस नोट और शफल कार्ड करके भेज दीजिए, तो वो भी अलाउ किया गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस में, वो जब आप मुझसे बात करोगे तो थोड़े से चार्जेस का फ़र्क लेगा, लेकिन डिस्काउंट ऑफर है। ठीक है, तो आप देख लेना, जैसे जिसको जो ठीक लगे। तो आपको मैंने बोला था मैं आपको डिस्काउंट ऑफ़र दूंगी, इस बार मेरे बर्थडे है 2 को, तो इसलिए मैं आपको ऑफ़र दे रही हूँ। तो आपको जिनको लेना हो वो ले सकते हैं। ठीक है जी, तो जितनी जल्दी बुकिंग कराओगे उतनी जल्दी आपका काम, आप फ्री होगे और अपने इन वर्क को अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि हफ्ता बहुत होता है हमारे लिए उस चीज़ के, जो हमारे सामने अभी चीज़ें आने वाली हैं। आप समझ रहे हो, आपको पता लगेगा, न्यू बिगनिंग होने वाली है, क्योंकि कुछ चैप्टर एंड हो रहे हैं आपकी लाइफ से। ठीक है जी, तो इसीलिए मैंने पैकेज भी लगा दिया है और डिस्काउंट भी दे दिया है। जो लेना हो वो मुझे जल्दी से बता दिएगा, वो पैकेज डाल दूँगी। और ऑलरेडी इसमें मेरा नंबर मेंशन होगा, आप देख लेना। तो अभी तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।